गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने सहज योगियों के विषय में जानकारी प्रदान करके सभी प्रकार के योगियों का परिचय पूर्ण कराया। अब आगे श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी गुरु मंडली को परिभाषित करते हैं। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे चरित्र सद गुरुंकर श्रेष्ठ ज्ञानिंकु अगोचर गुरु विषय पूर्ण ज्ञान गुरु ही देवाको सक्षम क्यों जन्म रे क्यों भक्त क्यों स्तर करीब प्राप्त ये सब आगरु लिखित गुरु हाथे खेलना भक्त शह शह वर्ष आगरो बने बकिए सदगुरु जन्म नेब के स्थान रे गुरु मंडली स्थिर करे सदगुरु हे बाट निमंते लोड़ा जे गुण निश्चते गुणर विकास सकाशे केते जन्म लागे विशेष कोटि करे गोटिए नर धारक ए परि गुणर दिव्य भाव महान कर्म ईश्वरीय करुणा धर्मर पतन घटिले अधर्मर उत्थान हिले समाज रे बढ़े कषण घटे अनेक विघटन अधर्म नाशर कारणे अधर्म संस्थापना पड़े
अधर्मरनबीन करणे आसन्ति देहि गुरुमाने नरसभ्यतारं उत्थान करन्ति सिद्ध जोगी गण निज इच्छा रे जन्मने कर्म करन्ति शुद्ध देहि नरराय स्थूल देहे धरी लागन्ति दिव्य कर्म करी देखान्ति धर्मर पथ बतान्ति जीवनर अर्थ गुरुं कर श्रेष्ठ भक्त हुवन्ति से बेले जन्मित गुरुं क जन्मर पूर्वरे अबगुरुं क जन्म परे कर्मी को आगरु पठाई आसन्ति गुरु देह बहि प्रभुंकर इच्छानुसारे एकत्र लागन्ति कर्मरे। गुरु तत्व शाश्वत अनादि व अनंत है, वह कण कण में व्याप्त है। श्री गुरु इसके प्रमुख धारक हैं। श्री गुरु परम चैतन्य आकाश से भी अतीत और माया से परे हैं। वे नाद, बिंदु व कला से भी परे हैं। श्री गुरु के चरित्र के विषय में परम ज्ञानी व वेद शास्त्र भी केवल नेति नेति ही कहते हैं। श्री गुरु विषयक पूर्ण ज्ञान केवल श्री गुरु को ही होता है, अन्य तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। कौन सा भक्त किस जन्म में आध्यात्मिक प्रगति के किस स्तर को प्राप्त करेगा, ये सब श्री गुरु के द्वारा पूर्व में ही निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक विकास के शीर्ष पर पहुंचकर कौन सा योगी साधक किस जन्म में वह किस स्थान पर जन्म लेगा, इसका निर्धारण भी गुरु मंडली द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व ही कर लिया जाता है। सद्गुरु बनने के लिए जो गुण अनिवार्य होते हैं, उनके विकास के कई जन्म लग जाते हैं। वह कई जन्मों में ही वे क्रमशः विकसित हो पाते हैं। करोड़ों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसे दिव्य भाव, महान कर्म व ईश्वरीय करुणा धर्म का धारक बन पाता है। जब समाज में धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है और कष्ट एवं विघटन से समाज पीड़ित हो जाता है, तब अधर्म का नाश करने तथा धर्म की संस्थापना करने व धर्म का नवीनीकरण करने के लिए श्री गुरु मानव शरीर धारण करके जन्म लेते हैं। सिद्ध योगी गण मानव सभ्यता का उत्थान करते हैं और ये शुद्ध देही स्वेच्छा से मानव शरीर धारण करके दिव्य कर्म करने में संलिप्त रहते हैं। वे धर्म का पथ प्रदर्शित करते हैं तथा जीवन के वास्तविक अर्थ को बतलाते हैं। श्री गुरु के श्रेष्ठ भक्त श्री गुरु के जन्म लेने से पूर्व या उनके जन्म लेने के पश्चात जन्म लेते हैं। श्री गुरु पूर्व में ही अपने कर्मियों को संसार में भेजकर फिर मानव रूप में जन्म लेते हैं और फिर प्रभु की इच्छा अनुसार ये सभी एकजुट होकर अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।